हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने अपने वीडियोस में रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड सीखा है। तो आज हम कुछ गेम से रिलेटेड सीखेंगे। बिकॉज इट इज सेड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। जिसे हिंदी में कहते हैं काम ही काम, ना कोई मोद ना आराम, फिर कैसे चमके चिपटू राम। मोद का मतलब होता है जॉय। तो हमारी लाइफ में अगर छोटे बच्चे हैं तो सिर्फ उनकी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई होगी और खेल नहीं होगा, और अगर बड़े हैं तो सिर्फ वो काम करेंगे, कोई भी फन एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं करेंगे। तो इससे हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, डल और बोरिंग। तो इसीलिए जितनी हमारी लाइफ में पढ़ाई ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, उतना ही एंटरटेनमेंट और फन भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम लेकर के आए हैं चेस का गेम आप सबके लिए। तो आज हम सीखेंगे चेस खेलना विद माहिरा। हाय गाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको चेस बोर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स A to H है, तो टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फाइल्स बोलते हैं इन्हें। जैसे फाइल A, फाइल B, फाइल C एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप नंबर्स भी देख सकते हैं, 1 to 8 है। तो ये नंबर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रैंक्स बोलते हैं। तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एंड सो ऑन ऐसे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे चेस बोर्ड में, 8 × 8 64। तो अब हम देख लेते हैं चेस पीसेस के बारे में। ये हमारा सबसे पहला पीस है, इसे क्या बोलते हैं माहिरा? हाथी। इसे हम बोलते हैं हाथी, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं रूक। तो रूख जो होता है ये कैसे चल सकता है, ये अगर यहाँ पे, तो ये या तो वर्टिकल पोजीशन में चल सकता है वर्टिकली, या तो हॉरिजॉन्टली। और ये वापस भी अगर यहाँ पे, तो वापस भी ये आ जाएगा, आगे भी जा सकता है पीछे भी, और जितने भी स्टेप्स ले सकता है, एक स्टेप भी ले सकता है अगर चाहे, या तो पूरे एंड तक भी ये जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हिम। तो फिर ये रूख होते हैं 2 पीसेस टोटल। तो दोनों पीसेस कहाँ पे प्लेस होते हैं, दोनों चेस के कॉर्नर्स पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। और मैं जैसे अरेंज कर रही हूँ तो सेम उसी तरीके से वाइट पीसेस भी अरेंज हो गए इनके जस्ट फ्रंट में। तो माहिरा भी उसी तरीके से अरेंज करती जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट पीस है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं माहिरा? घोड़ा। इसे बोलते हैं घोड़ा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं नाइट। तो नाइट ये कैसे चलता है, ये अगर यहाँ पे, तो ये 2.5 कदम चलेगा। 2.5 कदम यानी 1 2, या तो राइट में हो जाएगा 2.5, या तो लेफ्ट में, इस तरीके से। और इसी तरीके से ये अगर यहाँ पे है तो इसी तरीके से ये वापस भी आएगा, 1 2 2.5, या तो इधर या तो इधर। तो घोड़े की पोजीशन हमेशा ये एल शेप में मूव करता है। और घोड़ा यहाँ पे होता है, 2 घोड़े होते हैं दोनों हाथी के बगल में, एक यहाँ पे इस हाथी के बगल में, और एक घोड़ा इस हाथी के बगल में होता है। लेकिन घोड़े की एक स्पेशलिटी होती है जो कि सिर्फ इसी पीस में होती है और किसी पीसेस में नहीं होती है। और वो ये होती है कि अगर घोड़े के आगे कोई पीस है तो घोड़ा उसको जंप करके आगे बढ़ सकता है। जैसे कि ये हाथी है तो ये आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि ये आगे ना बढ़े। तो ये स्पेशलिटी सिर्फ घोड़े में ही पाई जाती है कि ये जंप करके आगे बढ़ सकता है। और अब हमारा नेक्स्ट पीस है ये वाला। इस पीस को क्या बोलते हैं माहिरा? ऊंट बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बिशप। तो बिशप कैसे मूव करेगा, बिशप अगर यहाँ पे है तो ये मूव करेगा डायगोनली, मीन्स तिरछा, इस तरीके से। अगर यहाँ पे ब्लैक स्क्वायर में है तो इधर जा सकता है, इस ब्लैक स्क्वायर्स में से डायगोनली, या तो इधर जा सकता है इन ब्लैक स्क्वायर्स में से डायगोनली। और मारेगा भी उसी तरीके से। और ये भी सारे पीसेस, ये तीनों पीसेस आगे जाके वापस भी आ सकते हैं। तो 2 बिशप्स होते हैं, 2 ऊंट होते हैं, दोनों घोड़े के बगल में होते हैं, इस घोड़े के बगल में और एक इस घोड़े के बगल में होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पीस। ये क्या है माहिरा? राजा। ये है राजा यानी किंग, जो कि चेस बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस है। क्यों? क्योंकि अगर ये पीस मर जाएगा तो हमारी पूरी गेम ही ओवर हो जाएगी। तो राजा कहाँ पे, राजा कैसे मूव करता है? राजा यहाँ पे है तो ये सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, मतलब ऐसे भी वर्टिकली भी जा सकता है, बैक ऐसे जा सकता है, फिर हॉरिजॉन्टली भी इस तरीके से जा सकता है, डायगोनली भी जा सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, या तो ऐसे। लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप, अगर वर्टिकली जाएगा तो सिर्फ एक ही स्टेप आगे या तो एक स्टेप पीछे, हॉरिजॉन्टली तो एक स्टेप इधर लेफ्ट, एक स्टेप राइट, और डायगोनली भी उसी तरीके से। तो मतलब ये जैसे भी मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप में। और ये कहाँ पे प्लेस होता है, ये अगर ब्लैक किंग है तो ये वाइट स्क्वायर में प्लेस होगा, एंड सिमिलरली वाइट जो किंग है वो ब्लैक स्क्वायर में प्लेस होगा। अब नेक्स्ट इज दिस, ये कौन सी पीस है माहिरा? रानी। हाँ, रानी यानी कि क्वीन। तो क्वीन जस्ट किंग के बगल में होती है, और ये मोस्ट पावरफुल पीस होती है चेस बोर्ड की। मोस्ट पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि ये हर तरह
तीनों वे में मूव कर सकती है। तीनों वे में मीन्स वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगनली। लेकिन ये जितने भी स्टेप्स ले सकती है, जैसे राजा भी मूव कर सकता था लेकिन बस वो एक ही स्टेप ले सकता था, एक ही स्टेप मूव कर सकता था, पर रानी जितने भी स्टेप्स चाहे वो उतना मूव कर सकती, 1 2 या एंड तक जितना भी चाहे। तो रानी राजा के बगल में होती है। अब हमारे लास्ट जो पीसेज हैं वो ये हैं, लेकिन ये 8 होते हैं नंबर में, 8 होते हैं। इसे क्या बोलते हैं माहिरा? प्यादा। हाँ प्यादा, इंग्लिश में बोलते हैं पॉन। तो ये जो पॉन होते हैं ये सारे हमारे मेन पीसेस के आगे में हम प्लेस करते हैं, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब ये पॉन कैसे चलते हैं? ये पॉन एक ही स्टेप आगे बढ़ेंगे वर्टिकली, एक स्टेप बढ़ेंगे, हाँ, लेकिन फर्स्ट स्टेप में इनके लिए एक ऑप्शन होता है कि ये फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट मूव में अपने 2 स्टेप्स भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 2, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। मतलब ये 2 भी चल सकते हैं, 1 भी चल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देम। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ये चलेंगे तो वर्टिकली, पर ये मारेंगे जो अपने ओपोनेंट को कैसे, ये ऐसे अगर यहाँ पे है तो ये इसको नहीं मार सकता, ये वर्टिकली चलेंगे तो आगे चल भी नहीं सकता क्योंकि इसका ओपोनेंट है। मारेंगे ये डायगनली, ऐसे नहीं मार सकते, ये मारेंगे डायगनली, ये इसको मार पाएंगे ऐसे। तो इनकी यही एक स्पेशलिटी कि ये चलेंगे सीधा लेकिन मारेंगे डायगनली। और ये एक ऐसे पीस हैं चेस बोर्ड में जो कि वापस नहीं आ सकते। बाकी सारे पीसेस के बारे में जैसे मैंने बताया था, हाथी, घोड़ा, राजा, रानी, ऊंट, सब आगे जा कर के पीछे वापस आ सकते, पर ये जो पॉन्स है ये वापस नहीं आ सकते। लेकिन हाँ इनके पास एक चीज़ है, एक प्रमोशन इन्हें मिलता है। अगर ये यहाँ पे पहुँच गए, या आप देख सकते हैं ये लास्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पे भी, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये पहुँच जाते हैं तो इनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने का क्या मतलब है कि प्रमोशन हो करके ये प्रमोट हो जाता है, तो ये कुछ भी बन सकते हैं। मतलब ये एक क्वीन का फॉर्म ले सकते हैं, ये हाथी, घोड़ा, किसी चीज़ का भी, पर यूजुअली हम प्रमोट कराते हैं क्वीन में, क्योंकि क्वीन मोस्ट पावरफुल है। तो चेस बोर्ड में अगर एक क्वीन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दूसरी भी वो क्वीन अगर यहाँ पे एक पहुँच गया पॉन तो वो बन सकती है, मतलब ये क्वीन बन गया। तो मतलब 2 क्वींस, एक क्वीन होती है तो एक क्वीन और बन सकती है, तो 2 क्वींस प्रेजेंट हो सकती है। या तो 2 हाथी है तो ये एक और हाथी बन जाएगा प्रमोट होकर के, तो 3 हाथी हो सकते हैं। तो उस तरीके से होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने ओपोनेंट टीम के पॉन को यहाँ अपने लास्ट लाइन में इधर ना पहुँचने दें। तो चेस के बारे में इतना ही बताना था आपको। अब मैं एक छोटा सा गेम माहिरा के साथ खेल करके दिखाती हूँ। माहिरा की वाइट टीम है और मेरी ब्लैक, तो स्टार्ट हमेशा वाइट टीम करती है। तो माहिरा स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट स्टेप। चलो ये तुम्हारा हाथी कैप्चर हो गया। चलो चलो मेरे नेक्स्ट हो गया। चलो ये तुम्हारा राजा को चेक, राजा को अगर चेक बोल देते हैं तो फिर मतलब कि राजा वो मूव कर सकता है कहीं, चेक बोलने के बाद उसे एक सेफर प्लेस में जाना होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सेफर प्लेस नहीं है, तो माहिरा ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ वो ऊंट को आगे वो ले आई है। तो अच्छा स्टेप उसने मूव किया है। तो फिर अगर मैं ऊंट को मार देती हूँ तो फिर मेरी रानी मर जाएगी, तो फिर मुझे उसे नहीं मारना होगा। मैं इसे वापस इधर ले, या इधर नहीं, यहाँ थी ना, यहाँ ले आती हूँ रानी को। चलो ये चलो
अब मेरी बारी है ना, चलो तुम्हारी हो गया। तो चलो अब तो तुम्हारा राजा क्या यहाँ से ये चेकमेट हो गया, मतलब चेकमेट हो गया यानी कि गेम ओवर, राजा आउट, चेकमेट। तो फिर इसका मतलब ब्लैक टीम जीत गई, व्हाइट टीम हार गई। तो बस इसी तरीके से आप भी चेस खेले छुट्टियों में बच्चों के साथ और एंजॉय करें। So that's all for today. If you like the video then please subscribe our channel.